नर नारी मोहित हो गए। देखो, नारी होती है पुरुष को देख करके मोहित, पुरुष होता है नारी को देख करके मोहित। पुरुष पुरुष को देख करके मोहित नहीं होता, नारी नारी को देख करके। यहाँ आश्चर्य हो गया, नारी बल नारी को देख करके मोहित हो रही है। इसका मतलब सीता जी बहुत सुंदर है और एक एक करके निहार रही है, देख तो रही है राम जी को कि राम जी कहाँ हैं, लेकिन राजा लोग सोच रहे हमें ही देख रही है, लगता है अपना नंबर आने वाला है। बोलो जय सिया राम। सीता जी देख रही थी राम जी को, और जिसको जिस पर नजर पड़ जाए वो वही घायल हो जाए। सुन रहे हो? उसके बाद जनक जी के भट्ट आए, उन्होंने कहा सुनो, बंदी वचन बंदी जन बोले, सुनो भाई, रावण भानु महाभट भारे, देखी सरासन गवई सिधारे। सुनो भाई, सभी राजकुमारों तुम ध्यान से सुनो, बड़े बड़े राजाओं, ये जो शिव जी का धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को उठाने के लिए रावण और बाणासुर जैसे महाभट आ गए, लेकिन वो रावण और बाणासुर इस धनुष को नहीं उठा सके। और राजा की प्रतिज्ञा है कि अब जो इस धनुष को उठाएगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिना ही विचार करहि हटते ही, उसी को सीता जी मिली। त्रिभुवन जय, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी, समेत वैदेही, और वैदेही उसको बिना विचार की दी जाएगी जिस व्यक्ति ने बोलिए शिव जी का धनुष उठा लिया। सुनो जरा, जैसी ये कहना था कि जो धनुष को उठाएगा उसी को सीता जी मिलेगी, बस राजा साहब उठे, उठी कारी बांधी परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी अकुलाई, परिकर बांधी अकुलाई, परिकर बांधी अकुलाई। सुनो सुनो सुनो, दौड़ी दौड़ी के उठने लगा। जैसे उन्होंने सुनी कि धनुष को उठे, अकुलाते हुए उठे, हड़बड़ाते हुए। और देखो, जल्दीबाजी में जो कार्य किया जाता ना, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए काम करना तो धैर्य से करो। इसलिए अकुलाते हुए उठे, हड़बड़ी में उठे, चले इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देवों को प्रणाम करके चले। एक संत अर्थ कर देना, इष्ट देवों को प्रणाम भी नहीं किया। देखो भाई, अलग अलग उपासक है, कोई भैरव का, कोई नरसिंह का, कोई गंड्याल देवता का, अलग अलग उपासक है, लेकिन अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं और चल रहे। लेकिन जैसी धनुष के पास पहुंचे, धनुष को उठाए, धनुष को उठाना तो दूर रहा, बोले मार हिला भी नहीं सके। तमकिता की तक शिव धन धरहु, 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 तमकिता की तक शिव धन धरहु। उठई न कोटि भांति बल करही, उठई न कोटि भांति बल करही, उठई न कोटि भांति बल करही, उठई न कोटि भांति बल करही। तमकिता शिव जी के धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर, धनुष हिल भी नहीं रहा, हिल भी नहीं रहा। अब क्या होगा? अब सबने मीटिंग करी, भैया एक काम करो, ये एक आदमी से नहीं उठ रहा, एक काम करो, सब लोगों जरा एक साथ। कितने लगे? बोले 10,000 एक साथ लगे। भूस सहस 10 एक ही 12, भूस सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस एक ही 12। लगे उठावन तरही नटारा, लगे उठावन तरही नटारा, लगे उठावन तरही नटारा, लगे उठावन तरही नटारा। गजब, भूस सहस 10,000 राजा एक साथ लग गए।
लेकिन फिर भी नहीं उठा रही नटा, हिला भी नहीं पाए। देखो 10,000 एक साथ, जब 10,000 राजा उठा रहे हैं तो ये भी नहीं सोच रहे हैं, सुनो जरा भैया, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि यदि धनुष उठ गया तो सीता जी किसको मिलेगी। देखो जरा मूर्खों की सभा। जैसे हमारे देश भारत, जैसे भारतवर्ष का राजनीति कैसी, प्रधानमंत्री की गति पाने के लिए सारी पार्टी इकट्ठा हो गई, गठबंधन कर दिया। दिल्ली वाले भी, फलाने वाले भी, वो भी नाम नहीं लेंगे, गठबंधन। लेकिन ये सोच ही नहीं रहे कहीं बहुमत मिल गया तो सीट किसको मिलेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बोले ये सब बात की बात है, देखो जरा ये सब बात की बात है, प्रधानमंत्री तब सोचेंगे, पहले जीतो तो सही। तो राजा लोग भी यही कह रहे हैं, सीता जी की बात में सोचेंगे कौन किसको मिलेगी। मूर्ख नहीं होता है। मूर्ख क्या करता है, पहले करता है फिर सोचता है। और बुद्धिमान क्या करता है, पहले सोचता है तब, उसको कहते हैं बुद्धिमान। और जो करें तब सोचें उसको कहते हैं मूर्ख। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये मूर्ख है। 10,000 एक साथ लग रहे हैं, और 10,000 में कितने जीरो लगते हैं, 4। अब देखो संख्या एक जीरो आया, उसने 10 बना लिया, 10 गुना बढ़ा दिया। दूसरा जीरो आया, उसने 100 कर दिया। तीसरा जीरो आया, उसने 1000 कर दिया। और चौथा जीरो आया, अब जो जीरो जीरो थे उन्होंने कहा देखो हम नहीं होते तो 10,000 नहीं होते। दूसरे ने कहा हम नहीं होते तो 10,000 नहीं होते। तीसरे ने कहा हम नहीं होते तो तुम खाक होते। जीरो आपस में लड़ पड़े। अब जो अंक था वो परेशान हो गया। अंक ने कहा भैया तुम ही बड़े हो, हम निकल जाते, हम खिसक जाते। तो अंक खिसक, तो क्या हो गया, सब जीरो बट्टा जीरो, सब जीरो का जीरो हो गया। उसी प्रकार राम नाम वो अंक है, उनमें सभी में तो राम जी हैं जो धनुष को उठाने वाले हैं। ये फालतू में ये भटक रहे हैं, फालतू नहीं आ रहे, हम उठाएंगे, जबकि सब जीरो बट्टा जीरो है। बोलो जय श्री राम। आश्चर्य हो गया हमारा, नहीं उठ रहा है, अब क्या होगा। विदेह जी नाराज हो गए। जनक जी ने बोला आज ऐसा लगता है ये धरती वीरों से शून्य हो गई है, वीरों से शून्य हो गई। जो इतना कहना था लखनलाल जी खड़े हुए और बोले जनक कैसी अच्छी बातें बोलता है, कौरों दंड जिमी अब प्रताप बल। अगर मेरा भाई मुझे आज्ञा दे दे तो ये धनुष क्या चीज है, मैं इस ब्रह्मांड को भी कच्ची घड़े की तरह तोड़ सकता हूं। भगवान ने लखनलाल जी को देखा, लखन सो बेचारे लखन शर्मा गए और आकर के बैठ गए। अगर भगवान कहना चाहते को उठा तोड़ सकते हो, पर लखनलाल जी थोड़े देखो भाई, पृथ्वी उन्होंने उठा रखी, ब्रह्मांड उठा रखा तो कर सकते। बैठ गए गुरुजी ने, कब बैठे और क्या हुआ, तब गुरुजी ने कहा उठो राम, उठो राम भंजो भव चापा। राम उठो, भगवान उठे और मेटहु तात जनक परिताप। जनक जी का जो परिताप है उसको दूर करो। भगवान राम उठे और धनुष के पास गए, धनुष को प्रणाम किया। और अब भगवान जैसे ही धनुष के पास गए, शिवजी ने, जो भगवान शिव धनुष को लेकर के बैठे थे, भगवान शिवजी ने धनुष छोड़ दिया और भगवान ने एक निमेष में पलक झपकते हुए धनुष को बाएं हाथ, जो प्रत्यंचा चढ़ाई सो 20। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सबने भगवान की जय जयकार करी, जय घोष होने लगी है। जो राजा लोग थे इन्होंने कैसे धनुष उठाया, हमारे साथ छल हुआ है, हम इन्हें मारेंगे। भगवान राम को मारने के लिए लखनलाल जी ने सबको सावधान कर दिया और कई काना फूसी करने लगे कि अब इनको हम जिंदा नहीं